अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 हमारे पास। चैप्टर 9 हमारे पास बेसिकली किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री को बताऊं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि इसके नाम से ही हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि अगर मैं कहूँ ट्राई, ट्राई मीन्स हमारे पास क्या होता है 3, और देन फिर हमारे पास क्या है गोनो, गोनो मीन्स हमारे पास क्या होता है एंगल, एंड देन लास्ट हमारे पास क्या है मैट्री, मैट्री मीन्स हमारे पास क्या है मेजरमेंट, यानी कि 3 एंगल मेजरमेंट। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल शेप है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है 3 एंगल होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री में जो हम स्टडी करते हैं यानी कि स्टडी अबाउट द ट्राइंगल, यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्री में हम जस्ट जो डिस्कस करते हैं वो किसको, ट्राइंगल को। फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 हमारे पास जो मौजूद है वो इस चैप्टर का जो हमारे पास नाम है वो क्या है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर में बेसिकली जो सबसे पहला टास्क है हमारा वो क्या है, एंगल को डिस्कस करना। और एंगल को डिस्कस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्जन हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम एंगल की जो यूनिट है हमारे पास डिग्री, और नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, रेडियन है। तो किस तरह हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे और किस तरह हम रेडियन से डिग्री में आएंगे। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है, इसको कन्वर्जन करना। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एंगल के बारे में बताऊं तो हम जानते हैं कि एंगल हमारे पास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द एंगल, यानी कि दो रेज के दरमियान में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रे ये मौजूद है और हमारे पास एक रे ये मौजूद है, इसके दरमियान में जो रोटेशन है उस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। डन है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या किया, एंगल को डिफाइन किया। अब हम जानते हैं कि जो एंगल की यूनिट है हमारे पास वो दो यूनिट है, एक हमारे पास क्या है डिग्री फॉर्म में हम एंगल को देखते हैं, और एक हम किस में फॉर्म में देख रहे होते हैं, हम रेडियन फॉर्म में देख रहे होते हैं। तो अगर मैं आपको पहले रिलेशन बताऊं कि 1 डिग्री किसके बराबर है और 1 रेडियन किसके बराबर है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि वी नो दैट 180 जो है हमारा वो किसके बराबर होता है, पाई बाय रेडियन के। ये हमारे पास एक रिलेशन है कि 180 हमारा किसके बराबर होता है, पाई बाय रेडियन के। अब अगर मुझको 1 डिग्री फाइंड करना है तो सिमिलरली हम जानते हैं 180 को हम क्या करेंगे, राइट साइड पर लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, पाई बाय 180। तो उसका मतलब क्या होगा कि 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 180 रेडियन की। यानी कि जब कभी भी हमें सवाल में कहेगा कि आप क्या करो, डिग्री से रेडियन में जाओ, तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने नंबर्स को, अपने वैल्यूज़ को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इसकी वैल्यूज अगर हम फाइंड करें तो हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.1428 डिवाइड बाय 180। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 0.01745 रेडियन। तो 1 डिग्री किसके बराबर है हमारा, 0.01745 रेडियन के। सिमिलरली अगर मुझको 1 रेडियन फाइंड करना हो तो 1 रेडियन फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि ये पाई रेडियन है हमारे पास, तो मैं पाई को क्या करूँगा, लेफ्ट साइड पर ले जाऊँगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि 1 रेडियन हमारे पास बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री के। तो यानी कि जब कभी भी सवाल में आपको कहे कि आप क्या करो, रेडियन से डिग्री में जाओ, तो आपको क्या करना है, जस्ट 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। जो अब इन दोनों को डिवाइड करते हो यानी कि 180 अपॉन पाई को, तो इसकी जो वैल्यूज़ बनती है हमारे पास वो क्या बनती है, 57.3 डिग्री। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ रहे होते हैं कि 1 रेडियन किसके बराबर है। तो 1 रेडियन जो हमारा बराबर है एक तो 180 अपॉन पाई के और 57.3 डिग्री के। अब मैं आपको कन्वर्जन बताता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री को आपको सवाल में कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर। इस डिग्री फॉर्म को आप क्या करो, रेडियन फॉर्म में लिखो। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने वैल्यूज़ को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और जब आप इसे सिम्प्लीफाई करोगे तो हम जानते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पाई बाय 4। इसका बेहतरीन तरीका अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो आप क्या करो, 180 डिवाइड बाय 45 कर दो, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 4। यानी कि ग्रेटर वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, पाई तो हमारा वैसे ही रहेगा, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या है, 120 डिग्री है। 120 डिग्री को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन फॉर्म में।
तो सिमिलरली जैसे मैंने कोई बताया कि हम क्या करेंगे 180 से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 0 से 0 हम क्या कर सकते हैं कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास 12 है, यहाँ पर हमारे पास 18 है, जो हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पाई बाय अपॉन 3।